अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको दिखाएंगे कि लाहौर के इलाके से 3 साला बच्ची को अगवा करने वाली खातून जब उसे गिरफ़्तार किया जाता है तो वो बड़े बड़े इंकशाफात करती है। जिस्म फरोशी के मकरू कारोबार में मुलविस होने वाली खातून एक बच्ची को महज इसलिए अगवा करती है कि उसको वो बड़ा करेगी और इस मकरू धंधे में मुलविस करेगी, ये कारोबार उससे करवाएगी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस खातून ने क्या इंकशाफात किए हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि 3-3.5 साल की जो बच्ची है उसको जब अगवा किया जाता है और अगवा करने वाली खातून जो है वो किस मकसद के लिए अगवा करती है, किस कारोबार के लिए उसको अगवा करती है, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज़ें सामने भी आईं। लेकिन इस प्यारी सी मासूम सी बच्ची जो स्माइल भी करती है, आपको देख के मुस्कुराती भी है, इसको नहीं पता कि इसको अगवा करने वाली खातून जो है वो किस नीयत से इसको लेकर जाती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अंजरवाल जो पुलिस है उन्होंने कोशिश की 2 से 3 हफ्ते के दौरान CCTV कैमरों की मदद से इस बच्ची को बरामद कर लिया और मुलज़मा जो थी, एक ही मुलज़मा थी, मरकज़ी मुलज़मा, उसे भी गिरफ़्तार कर लिया। उसने क्या इंकशाफात किए ये हम आपको पुलिस की ज़ुबानी भी सुनवाएंगे। बच्ची अपने बाप की आगोश में है और करीबी अजीज़ वो भी एक हमारे साथ हैं, मुकदमे के ये मुद्दई भी हैं। इनका क्या कहना है, बच्ची कैसे लापता होती है, कैसे अगवा होती है, ये हम आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आसिफ है। आसिफ भाई क्या करते हैं? माइक करीब करें। सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम करते जी हैं। सर। कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे हैं। और ये बेटी कौन से नंबर पे है? ये सर 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे। कितनी उम्र है इसकी? इसकी सर 3.25 साल उम्र है। 3.25 साल उम्र जी। है। तो क्या हुआ पहले ये बताएं कि कैसे ये अगवा सर होती मेरा बेटा एक पढ़ने जाता है, बड़ा बेटा मदरसे पढ़ने जाता है। शाम 7:32 हो गए थे, वो गया और इसकी मामा कहती वो ना लेट हो गया, उसको बाहर देखना। मैं बाहर निकला हूँ, दरवाज़ा खुला रह गया। अच्छा, देखने आप घर से बाहर जाते हैं? हाँ, घर से बाहर जाता हूँ मैं, दरवाज़ा हमारा खुला था। ठीक है। ये पीछे आ जाती, मेरे बाहर आ जाती है। ठीक है। तो इसको मैं फिर वो उसको देख के फिर इसको मैं वापस घर ले जाता हूँ। हाँ। तो उसके बाद ये फौरी ना वैसे जैसे बच्चा पता नहीं चलने देता, बाहर आ जाती है। ठीक है। दरवाज़ा खुला था थोड़ा सा। ठीक है। तो ये मलाज चौक के तरफ चलेगी, इसने कहा मेरा पापा उसके पीछे गया तो मैं भी उधर। आपको भी देखते देखते ये पीछे आ गई? हाँ जी, ये पीछे चली गई है। तो उसके बाद ना मेरी जो वाइफ है उसने कहा जीनत नहीं है घर पे। ठीक है। इसका नाम जीनत है? हाँ जी। तो उसके बाद हमने बाज़ार देखा, हमारे घर के बाहर जो बाज़ार वो देखा, मलाज चौक की तरफ गए हैं, हमारे घर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, वो देखा बच्ची इधर जा रही मलाज चौक की तरफ। ठीक है। अकेली जा रही है? हाँ अकेली जा रही है। ठीक है। उधर गए हैं तो उधर ढूंढा वगैरह नहीं मिली। ठीक है। उसके बाद हमने मस्जिद में ऐलान करवाया। ठीक है। ऐलान करवाने के बाद 15 पे कॉल की है, 15 पे कॉल करके और ये पुलिस वाले आ गए हैं। ठीक है। इन्होंने फिर CCTV कैमरे वगैरह देखे हैं, कार्रवाई अपनी शुरू की है। ठीक है। तो आगे वाली 2 गलियां जो ना उधर से इन्हों को वो जो फायदे उसके मिले हैं। ठीक है। वो जो औरत है ना वो लेके फिर वो कैमरे में आ गई? जी। CCTV कैमरे में? जी जी। ठीक है। वो औरत ना इसको उंगली के साथ ना लगा के लेके जा रही। हाँ। जब आपने फुटी देखी तो आप उस औरत को जानते थे, कुछ शनाख्त में थी, मोहल्लेदार थी? नहीं सर, उसने ना वो नकाब वगैरह किया था चादर का। अच्छा, जब पकड़ी गई तब भी आपका उसके साथ जानना या नहीं पहचान सर। कोई नहीं थी? उसको बिल्कुल नहीं। आप नहीं जानते थे? नहीं ठीक सर। है। अच्छा, फिर क्या होता है उसके बाद? सर उसके बाद वो आगे वाली 2 गलियों में CCTV कैमरे ये चेक करते हैं। हाँ। तो उसने ना इसको गोद उठाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो आगे वाली गली है ना उधर ये नज़र नहीं आती, CCTV कैमरे में किसी में नहीं नज़र नहीं आती। ठीक है। और इन्होंने सर्च ऑपरेशन वगैरह किया है, तो उधर ना जो जब सर्च ऑपरेशन किया ना उसके सर्च ऑपरेशन के दौरान ना एक घर लोग था, वो 2-3 दिन हो गए थे वो घर पे नहीं औरत थी, वो औरत पे इनको शक था। अच्छा। भी उसका जो हुलिया ना
ठीक है, वो मिलता जुलता था। ठीक है। तो वो उसके बाद 2-3 दिन के बाद आई है औरत, तो उसको फिर इन्होंने पकड़ लिया। ठीक है। बच्ची कितना अर्सा आपसे दूर रहती है? इसका जीनत सर का 18 दिन। 18 दिन। जी सर। 18 दिन कैसे गुजरे? बहुत मुश्किल गुजरे हैं सर। इसकी माँ का हाँ क्या जी, हाल था? जो समझ लो नवाला है जो ना, वो नीचे नहीं जाता था, पानी पीने नहीं जाया जाता जी ना। अच्छा। जी सर। तो जब आप बच्ची आपसे जाती है, गुम होती है, जी। तो इसके बाल कुछ हुलिया सुना चेंज हुआ था? जी सर, उसने ना इसके बाल वगैरह काट दिए थे, टेंड करवा दी थी। अच्छा। और ये पहचानी ना जाए। पहचानी ना जाए। जी। बोल लेती है अपना नाम? या नहीं, इतना नहीं बोलती, ये हमें बताती है, किसी को नहीं बता सकती। बोलती नहीं है? नहीं। तो जब पुलिस ने इसको बरामद करवाया जी। तो फिर इसकी हालत कैसी थी? कमज़ोर हो गई थी? खाना पीना ठीक था? इसका खाना पीना तो सर, ये खाना पीना क्या खाती, कुछ भी नहीं। जब माँ बाप के बगैर क्या खाती है, कुछ भी नहीं खा सकती। हाँ। बस ये है, उसने ना इसको कपड़े लड़के वाले पहने हुए थे इसने। तो इसके बाल काटे हुए थे और ये इसके सिलाई किए हुए थे ना, कान वगैरह, वो ख़त्म हो हाँ गया वो ख़त्म कर दिए थे उसने, ताकि लड़का लगे, हुलिया लड़का बदल लगे, दिया था। हुलिया बदल जाए इसका। तो जब ये आपके सामने आई गुम होने के बाद पहली इसने मरतबा, पहचान लिया था, फौरी पहचान लिया। पहचान लिया था जी। इसने? माँ को भी देख लिया? ये ना ज़्यादा ना मेरे साथ अटैच है, पापा के साथ। अच्छा। जी। आपकी जीनत है ये? जी। तो फिर जो मुलज़मा थी उससे पूछा, उससे बात हुई, पता है आपको वो क्या करती है? वो कहती थी, मैं उधर ना ये बच्ची रो रही थी, तो मैंने इसको पकड़ लिया, तो मैं इसको ना ले गई हूँ साथ इसको। ठीक है, जब साथ ले गई हूँ तो मेरा ना ये माइंड बन गया था, मैं ना इसको, मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मैं इसको रख लूँ, लेकिन आपको ये मेरा पता सहारा है बन जाए। कि वो सहारे तो वैसे ना जी, हमें पता नहीं है वो कैसा काम करती है, क्या करती है। वैसे तो वो शक्ल हुलिये से ऐसे लगती है जैसे वो धंधा करने वाली औरत है, हाँ, इस तरह की लगती है। ठीक है। तो आपने उससे पूछा बाप बन के कि प्यारी सी फूल जैसी बच्ची उस ले सर गई, वो उसे ये ख्याल नहीं आया? इतनी बातें नहीं बताती, वो कहती मैं तो ये सजा दे रही हूँ, ये बार उल्टी पुल्टी बातें करती है। अच्छा। तो पुलिस का क्या किरदार रहा इसमें, ये बताए ना? कि पुलिस पुलिस का ने तो कोई मदद की? माशाल्लाह इन्होंने बहुत मदद की है। जब मैंने फ़ोन किया ना 15 पे, ये मोहसिन साहब जो है ना, इन्होंने बहुत हमारे साथ तावन किया है। जैसे मैंने कहा ना वैसे इन्होंने किया है। मैंने कहा इस एरिया में सर्च ऑपरेशन कर लो, हमें शक है, इन्होंने उधर किया है। ठीक है। और दूसरे में कहा, इन्होंने कहा ठीक है, ये हम आपकी बात मानते हैं। इन्होंने हमें वो CCTV वो जो होते हैं सेफ सिटी, सेफ उधर भी सिटी। लेके गए हैं, अच्छा, सारे तसल्ली वगैरह करवाई इन्होंने। ठीक है। तो जब इन्होंने बच्ची आपकी तलाश कर ली, जी। मुलज़मा भी पकड़ ली, जी सर। तो क्या चाहते हैं आप? अगर ऐसा कोई अच्छा काम पुलिस करती है तो इनको, इनके साथ क्या सलूक होना चाहिए ऐसे अच्छी पुलिस वालों को जो अच्छा सर काम? इन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए। क्रेडिट मिलना चाहिए। हाँ जी सर। बहुत खुश हैं कि इन्होंने आपकी बच्ची को जी। तलाश, आपके साथ अटैच है हाँ जी, बच्ची? मैं हाँ जी, ठीक है। तो ये जो साथ है ये कौन है? ये मेरे मामू हैं। ये भी उस वक्त बच्ची को तलाश करने में आपके साथ साथ रहे? ये तो घर में रहे हैं और बाकी एरिया में भी ढूंढते रहे हैं, काफ़ी वगैरह जो एरिया बाहर है ना, उधर ढूंढते रहे हैं। जब ये बच्ची गुम हुई थी तो इसकी माँ की क्या हालत थी? माँ की तो सर आपको पता ही है, माँ की हालत तो वो बिगड़ी हुई थी हालत। अच्छा। जी। और भी दिन बेटियाँ रात आपकी? जी, इससे छोटी एक बेटी है। छोटी एक बेटी जी। है, लेकिन आपकी इसके साथ मोहब्बत जी सर। ज़्यादा है? जी सर। ये माइक ज़रा भाई को दीजिएगा। आपका क्या नाम है जी? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खलील अहमद तो है। ये रिश्ते में आपकी क्या लगती है बच्ची? ये मेरी पोती लगती है। पोती लगती है? जी हाँ। और 3-3.5 साल की पोती जब गुम हो जाए तो फिर नाना तो फिर तो सर आपको पता ही है, क़यामत टूट पड़ती है। क्या आपको बताएं, माँ और बाप, हमारे घर वाले सब के ऊपर एक दफ़ा तो एकदम क़यामत टूट गई थी। बहुत अल्लाह भी कराए, मस्जिदों में बहुत ज़्यादा ढूंढा, फिर उधर
यहाँ से वो बीबी लेके जाती है, उधर साथ ही मस्जिद है। अगर उसकी नीयत ठीक होती तो उधर साथ मस्जिद में ऐलान करा सकती थी। वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, मलाद चौक में। लेकिन उसने ऐलान नहीं कराया। उसका इरादे गलत थे, कोई बेईमानी थी तो दिल में, तो वो लेके गई ना, वरना वो उधर मस्जिद में भी दे सकती थी, ऐलान करा सकती थी, उसी वक्त पता चल जाना था। उसी मस्जिद में हमारे बच्चे पढ़ने के लिए भी जाते हैं, मदरसे में उधर पढ़ने के लिए सुबह दोपहर शाम को, यानी कि नमाज भी पढ़ने के लिए जाते हैं, सब जाते हैं उधर। तो हमें उसी वक्त पता चल जाना था। लेकिन उसकी कोई नीयत ख़राब थी, नीयत में फतूर था उसकी। नीयत में फतूर था उसके, तो वो इसको साथ ले गई। तो माशाल्लाह ये पुलिस वालों ने भी बहुत मदद की है, बहुत अखीर की मदद की है इन्होंने। बहुत हमारे साथ मिलजुल के ढूंढा और माशाल्लाह इन्होंने, जब तक हमें बच्ची मिली नहीं, इन्होंने ढूंढ के नहीं दी, तब तक इन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो माशाल्लाह इनको बहुत बहुत हमारी तरफ से प्यार और हुकूमत की तरफ से इनको इनाम वगैरह मिलना चाहिए। माशाल्लाह बहुत हमारे पाकिस्तान की पुलिस, ख़ास करके ये मोहसन साहब और इनका अमला बहुत अच्छा तामन किया है। जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है सर। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन लोगों के बच्चे इस तरह से घर से लापता हो जाते हैं, छोटे बच्चे जो बोल भी नहीं सकते, अगवा कर लेते हैं लोग, जराइम पेशा लोगों को क्या एहतियात करनी चाहिए, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? देखें, ये एहतियात जो ख़ास करके हमारे जैसे मज़दूर तबका है, वो क्या एहतियात करेंगे। खुद बाहर काम करने के लिए जाते हैं, मज़दूरी करने के लिए जाते हैं। घर जो बेगम है, फिर हमारे बच्चे भी खैर ज़्यादा होते हैं, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे भी होते हैं। फिर वो बेचारी अपना काम करती है, घर का कपड़े धोने, सफाई करनी, खुद ही सारे काम यानी कि खुद करने हैं। तो वो बच्चा किसी वक्त भी कोशिश तो करती हैं माएँ कि दरवाज़ा बंद रखें, लेकिन नहीं रख सकती। वो कोई ना कोई बच्चा खोल देता है, कोई बच्चा बाहर निकल जाता है। ऐसे तो नहीं गए, यानी कि ये बस बाहर निकली है तो उसके वो बीबी के हथे चढ़ गई है, तो वो लेके चली गई है। और वक़्त तो फिर आपको पता है कि क़यामत टूट पड़ती है घर में। अगर किसी का भी, ये नहीं कि हमारा, किसी और का भी बच्चा ऐसे, अल्लाह ना करे, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। हाँ, ये बहुत बुरा काम है। अल्लाह पाक बिल्कुल ठीक बचाए। है। ये प्यारी और मासूम सी जीनत है, और इसके घर वाले जो वालिद हैं और रिश्तेदार हैं, जो इनका कहना है कि पुलिस ने जो इनके लिए किया, पुलिस ने जिस तरह से बच्ची को बरामद किया, इसके ऊपर उस पुलिस को इनाम भी दिया जाना चाहिए हुकूमत की जानिब से। क्राइम, हीनियस क्राइम की ये भी वारदात है, किसी का मासूम बच्चा अगवा करना, और इस नीयत से, गलत नीयत से अगवा करना, उस मुलजिम को, उस मुलजिमा को सज़ा तो मिलेगी। यकीनन इनका मुतालबा भी काफ़ी हद तक ये ठीक है कि जिन्होंने बच्ची बरामद करवाई उनको महकमे की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ज़रूर इनाम व इकराम से भी नवाजा जाना चाहिए। बच्चे के वालिदैन क्या कहते हैं अपने चंद माह के बच्चे के लापता अगवा होने के बाद, उनके क्या ख्यालात थे, किस कर्ब से वो वक्त उनका गुज़रा, और बिलाखिर 17 रोज़ के बाद जब पुलिस उनके बच्चे को बरामद करती है तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कौन से बड़े बड़े इंकिशाफात सामने आते हैं, ये हम आपको पुलिस की ज़ुबानी सुनवाते हैं। वैसे इस चीज़ में वो करूँगी कि मेरे थाना हंजरवाल और सब्ज़ाज़ार एक ऐसे थाने हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादियाँ हैं, बहुत पॉपुलेटेड आबादियाँ हैं, और वहाँ पे लोग थोड़ा बहुत एक्सपर्ट, तो आई वुड नॉट से कि एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये ज़रूर करती हूँ कि हार्ड वर्किंग लोग हैं और जो थोड़े कमिटेड हैं, और अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, ही हैड बिन वेरी काइंड कि हमारी मेहनत जो है वो रंग लाती है, और इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम ढूंढ लेते हैं।
बेसिकली इसमें एक ही मरकज़ी मुलज़िम है, वो एक खातून है जिनका नाम है कुलसूम बीबी, और कुलसूम बीबी अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज है उनकी। इसका मोटिव ये था कि कुलसूम बीबी ने इस 4 साल की बच्ची को इसलिए अगवा किया क्योंकि वो ख़ुद प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं। उनकी मोहल्ले में कोई इतनी अच्छी शोहरत नहीं थी, तो उन्होंने इस बच्चे को इस वजह से अगवा किया। और तकरीबन 3 हफ्ते के बाद हमें ये बच्ची बरामद हमने की। CCTV कैमरा की फुटेजेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, सर्च ऑपरेशन से एंड अल्हम्दुलिल्लाह इसको बरामद किया। पर्पस तो उसको ये था कि अभी ये 4 साल की बच्ची अगले तकरीबन 8-9 साल के बाद ये शी विल बी इनटू दिस बिज़नेस, क्योंकि वो ख़वातीन को हायर करती थी। यही इसका मोटिव था, इसीलिए इसने बच्ची को अगवा किया। और जब अगवा किया तो इसने बच्ची का कम्प्लीटली हुलिया चेंज कर दिया, यानी कि उसके सारे बाल काट दिए, उसको लड़कों वाले कपड़े पहना दिए, क्योंकि जितने भी, ताकि कोई भी इसको शनाख्त ना कर सके। जितने हमने कोई तकरीबन 700 पैम्फलेट्स लगाए, यानी ताकि कोई भी मोहल्ले में किसी को पता चले, कोई इस बच्ची को देखे, लेकिन इसने कम्प्लीटली उसको चेंज कर दिया था और वो अनरिकग्नाइजेबल हो गई थी। बेसिकली ये हुआ था कि जो बच्ची के वालिद साहब हैं वो घर से निकले, घर का दरवाज़ा खुला रह गया, बच्ची बाहर निकल आई और वो चलती चलती गली की कॉर्नर पे चली गई। कॉर्नर पे ये खातून पहले से ही मौजूद थी और इसका टारगेट था कोई छोटी फीमेल चाइल्ड। इसने पहले उसको अपने, यानी उसकी उंगली पकड़ी, उसको ले गई और सेकंड गली में जाके इसने उसको उठा लिया और फिर अपने घर में ले गई। ये अगवा हुई थी मिलाद चौक से और तकरीबन उधर ही से 4-5 किलोमीटर दूर है राना टाउन। ये वहाँ से बरामद हुई है। बरामद इस तरह हुई है कि हमने CCTV फुटेजेस देखे, हमने तकरीबन इसमें कोई 250 से ज़ायद CCTV फुटेजेस देखे, जहाँ हमारा CCTV आके रुक जाता था, क्योंकि हर जगह वहाँ पे हम सर्च ऑपरेशंस करते थे। और इसी सर्च ऑपरेशंस में फिर हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी एम्प्लॉय किया। हमने तकरीबन 700 ह्यू एंड क्राई नोटिसेस रेज़ किए, पैम्फलेट्स लगवाए कि ये हमारी बच्चे अगर किसी को मिले। और उसी तरह एक दुकान, इसकी गली की नुक्कड़ पे एक दुकान थी और उसका एक कैमरा था जिस पे जो हमारे हुलिये की बीबी थी, क्योंकि उसने तो अपना मुंह कवर किया था, मिलती जुलती थी। उस तरह फिर हमने ये बीबी को वहाँ से पिक किया और फिर हमने बच्ची को बरामद किया। बेसिकली ये खातून ही इन्वॉल्व थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिस दिन ये गिरफ़्तार हुई है उस दिन शाम को इसका निकाह भी था, इस खातून का, कुलसूम बीबी का। ये कोई ऑर्गेनाइज ग्रो नहीं है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन की हद तक ख़वातीन और मर्दों का आना इसके घर में है। ये तलाक याफ्ता औरत है अपने पहले मियाँ से। 363 में ये हुआ है जो कि हीनस है, और उसकी सज़ा अगर कन्विक्ट हो जाती है, जो कि हमने बहुत एविडेंसेस लगाए और हम वेरी डिटर्मिन्ड इंशाल्लाह एंड वेरी होपफुल, तो इसकी सज़ा काफ़ी ज़्यादा है, लाइक 5-10 साल कैद है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन के कोर्ट का क्या वर्डिक्ट है। इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इसमें एविडेंसेस है, इसके बीबी की सारी CCTV फुटेजेस हैं, बीबी के लोकेशंस हैं उस वक़्वे की, तो हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह होगा। 3 साला बच्ची को जिस मकसद के लिए अगवा किया जाता है, इसके इंकशाफात पुलिस करती है। पुलिस की हिरासत में मुलज़मा ने क्या कुछ बयानात दिए, ये हम आपको पुलिस की ज़ुबानी सुनवाते हैं। जब हम उस औरत को पकड़ते हैं, हम उससे बच्ची रिकवर कर लेते हैं 17-18 दिन की मेहनत के बाद, तो वो औरत ये बयान करती है कि ये बच्ची रो रही थी, तो इसको मैं अपने साथ ले गई। लेकिन जब घर ले गई तो फिर मेरा दिल किया कि ये बच्ची मैं अपने पास रख लूँ, तो मैंने फिर डरते हुए नहीं बताया कि अब मेरे पे ये केस बन जाएगा, तो इसलिए मैंने इसकी इत्तला नहीं दी। वो इसी तरह ये अब से 17-18 दिन इस बात को हो गए। ठीक है, तो इससे ये वाज़ेह होता था कि अगर उसने अगवा करने की नीयत से ना लेके जाती तो बच्ची की फ़ौरन इत्तला कर देती, किसी के ज़रिए भी भेज सकती थी, मस्जिद में भी छोड़ सकती थी, किसी थर्ड पर्सन को भी कह सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बल्कि उसने जाके उस बच्ची के बाल काटे, उसको बच्चों वाले, लड़कों वाले कपड़े पहनाए, उसका हुलिया चेंज कर दिया, गेटअप चेंज किया, ताकि वो बच्ची कहीं आगे पीछे मेरे साथ निकले या कहीं खेलते हुए बाहर निकले तो उसकी शनाख्त ना हो सके। उसने प्रॉपर प्लान बना के ये काम किया था। लेकिन जब वो मोहल्ले से पता जो कि उसका करैक्टर के बारे में पता लगा कि वो अकेली औरत यहाँ पे रह रही है, इसका आगे पीछे कौन है, तो पता लगा कि 15 साल पहले इसके खावन ने इसके करैक्टर की वजह से इसको तलाक दे दी थी। जो उसमें से उसके बच्चे थे वो बच्चे भी खावन के पास थे, तो ये अकेली औरत इधर रह रही थी। बल्कि उसी दिन हमें पता लगा कि उससे एक आधे दिन में उसने किसी और नए लड़के से निकाह भी करना था।
तो जब मज़ीद पता किया तो पता चला कि वो औरत जिसम फरोशी का काम भी करती है, तो इसके इस ऐसे काम में मुलव्वस है। जी बिल्कुल, हम इस चांस को रद्द नहीं कर सकते। मोस्ट प्रोबेबली यही बनता था कि जो इस वजह से उसने की है, क्योंकि दो चीज़ें थी, बच्चे तो उसके ऑलरेडी थे और वो अब नए खावन से शादी भी कर रही थी। उसका अकेलापन भी दूर करने की जो उसने बहाना लगाया था वो नहीं बनता था, क्योंकि वो वेरी नेक्स्ट से शादी करने वाली थी। ठीक है, तो इसमें यही है कि उस बच्ची को उसने को 8 साल 10 साल 9 साल पालना था छुपा के, या कहीं शिफ्ट कर देना था। तो उसके बाद माइट भी पॉसिबल, अल्लाह ना करता, कि वो उस बच्ची को इस काम के लिए इस्तेमाल करती। लेकिन ये चांस रद्द नहीं किया जा सकता। इसमें ग्रोह नहीं निकला, ना ही कोई ऐसा गैंग निकला है, ना ही इसका कोई सहूलतकार निकला है। इस अकेली औरत का काम था, इसने अकेले ही ये किया है और इस बात का किसी को इल्म नहीं था इसका। इन दोनों वाक़यात के बाद मैं ये मैसेज दूंगा आवाम को कि भी अपने बच्चों का, ख़ासकर छोटे बच्चों का मुकम्मल ख्याल करें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। किसी भी, इस्लाम ने रिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं और छोटे बच्चों के लिए माँ बाप से हट के कोई उनका सगा नहीं है, रिश्ता ऐसा नहीं है जिस पे मुकम्मल यकीन कर सकें, और अपने बच्चों की प्रॉपर केयर करें। एक लम्हे के लिए भी बाहर उनको अकेले ना जाने दें, उनका मुकम्मल ध्यान करें कि माशरे में पता नहीं बेरारा भी है, कहीं भी बच्चे को कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। ये दोनों वाक़यात जेन्युइन, ये किडनैपिंग थी और ये जेन्युइन बच्चे रिकवर किए गए किडनैपिंग के प्लान्स के बाद। ठीक है, तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों का, ख़ासकर छोटे बच्चों का बहुत ख्याल करें। 3 साला बच्ची जो अगवा होती है, घर से लापता होती है, उसकी FIR जो है वो दर्ज होती है थाना हंजरवाल में। कई हफ्ते गुजर जाने के बाद जब CCTV कैमरों की मदद से, जिस तरह से हमें पुलिस ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और SP इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन ने हमें बताया कि किस तरह से उस बच्ची को तलाश किया गया और वो बच्ची एक खातून से बरामद होती है, जिसके किरदार के हवाले से भी काफ़ी सारे सवालात जो हैं वो तफ्तीश में खड़े हुए कि उसका किरदार जो है वो किस तरह का था। इसके ऊपर वालिद क्या कहता है, करीबी रिश्तेदारों ने क्या कहा कि 3 साल की बच्ची जो है वो कैसे लापता हो सकती है, उसे यकीनन अगवा किया जा सकता है। मुलज़मा जब गिरफ़्तार होती है और पुलिस की हिरासत में वो बयान देती है कि उसे सड़क पे राह चलते हुए ये बच्ची मिली थी, जिसकी वजह से उसने उस बच्ची को गोद में उठाया और अपने पास रखना शुरू कर दिया। इसी तफ्तीश के दौरान दूसरा सवाल सबसे बड़ा और अहम ये पैदा होता है कि उस 3 साल की बच्ची का रूप बदलने की कोशिश की। वो लड़की थी, बच्ची थी, उसको लड़का बनाया गया, उसके सर के बाल काट दिए गए और उसको लड़कों वाले कपड़े पहनाए जाते रहे। इस हवाले से भी जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उसमें ये बात साबित होती है पुलिस की तफ्तीश में कि मुलज़मा उसको छुपा रही थी कि किसी को पता ना चले, उसके वालिदैन को पता ना चले या किसी रिश्तेदार को ना पता चले कि वो अगवा होने वाली मासूम 3 साल की बच्ची इस औरत के पास है। अब उसका मौक़िफ़ ये है कि उसे सरे राह यानी कि सड़क में, गली में बच्ची मिली थी, तो वो इसलिए उसको अपने साथ ले गई। जब भी कहीं ऐसा बच्चा या ऐसी बच्ची मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में कानून क्या कहता है। कानून में तमाम चीज़ें, हर चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है। सब लोगों को पता है कि कोई भी बाशऊर शख्स हो या बाशऊर औरत हो कि अगर किसी का चंद सालों का बच्चा मिल जाए तो उसको उसने किस तरह से पुलिस को इतला देनी है, रफ़ाई इदारा कोई जो मुस्तनद रफ़ाई इदारा है उसको इतला देनी है, ताकि वो बच्ची या बच्चा अपने माँ बाप के पास वापस चला जाए। लेकिन इस मुलज़मा ने ऐसा नहीं किया। इसके बारे में कानून क्या कहता है, कानूनी माहिर हमारे साथ हैं नसीर कंबोज साहब, इनसे हम जानते हैं कि क्या इस औरत ने जो कुछ अमल किया वो ठीक था और क्या इसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। जी अपना कंबोज साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कंबोज साहब, ये कौन सा कानून कहता है कि आपको सड़क पे बच्ची मिले और आप उसको घर ले जाएं, उसके सर के बाल काट दें, उसका जो है वो लड़की की जगह उसको लड़का बनाने की कोशिश करें और जब आपको पुलिस गिरफ़्तार कर ले तो आप कहेंगे ये तो मुझे सरे राह बच्ची मिली थी, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं भी अकेली हूँ और ये बच्ची भी मेरे साथ अकेली है, हम दोनों मिलकर ज़िंदगी गुजार लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें,
बात यह है कि उस बच्ची की मिसिंग होने की बाबत उसके पेरेंट्स ने एफआईआर दर्ज करवाई जी। और एफआईआर में इल्ज़ाम यही था कि बच्ची जो है वो बाप के पीछे घर से निकली है तो रास्ते में से गली में से किसी ने अगवा कर लिया है। उस अगवा की बाबत थाने में रिपोर्ट हुई और रिपोर्ट होने के बाद एफआईआर जो है दर्ज हो गई। पीपीसी में ये ऑफेंसेस हैं 359 से लेकर 368 तक। ठीक है। 365 का पर्चा, अगवा का पर्चा जो है वो दर्ज हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद तफ्तीश का मरहला शुरू हो गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखा कि एक खातून घर के बाहर से उस बच्ची को अगवा करके लेके जा रही है। पुलिस ने ट्रेस किया, उस औरत से बच्ची जो है वो बरामद हो गई। अब उस खातून ने ये मौक़िफ़ लिया कि जी ये तो मुझे रास्ते से मिली थी, लिहाजा मैंने इसको अपने पास रख लिया। ये जवाज़ उसका बिल्कुल नहीं बनता। उसको सबसे पहले जो था कोई भी कानून ये कहता है कि जब आप कहते हैं कि ये मुझे रास्ते से कोई चीज़ मिली है या कोई बच्चा मिला है तो आपकी ड्यूटी थी कि आप फ़ौरन मकामी तौर पे अपने पुलिस स्टेशन को इतला देते, या आप किसी भी रफ़ाही अदारा जो है, ईदी है या चाइल्ड अबडक्शन को डील करने वाला अदारा है, तो आप उसको इतला देना आपकी ड्यूटी थी। अगर आपके अरेस्ट होने तक और बच्चा बरामद होने तक इतला नहीं दी तो ये आपकी इंटेंशन शो करती है कि बच्चा अगवा किया गया है। दूसरी बात यह है कि देखें, ये बात तफ्तीश में भी आएगी। आप भी कह रहे हैं कि उस बच्ची को उसने हुलिया चेंज कर दिया, चेंज करके उसकी कटिंग जो है लड़कों वाली करवा दी, उसको कपड़े जो है लड़कों वाले पहना दिए और उसके अपने साथ रखना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है उसने इंटेंशनली अगवा किया था और अगवा करने के बाद उसने उसको बच्ची को अपने पास रखा, क्योंकि वो बच्ची इतनी बड़ी तो थी नहीं कि वो बोल के बताती। 3 साल की छोटी बच्ची है, मासूम। बहरहाल ये बड़ा हमारे माशरे का अलमिया है और माशरे में हमें अपने बच्चों की ख्याल रखना चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए। वरना देखें, ये बच्चा जो है माशरे की दरिंदगी का शिकार हो जाए। कल को ये बच्ची फॉर्चुनेट है कि ये बच्ची मिल गई, वालिदैन को, हम सब वालिदैन को जो है वह एहतियात करनी चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, अब एफआईआर हुई है तो पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 359 से 368 तक जो सेक्शन है ये अगवा को डील करते हैं, अबडक्शन को डील करते हैं, किडनैपिंग को डील करते हैं और इसके मुख्तलिफ सर्कमस्टांस बयान किए गए हैं और ये हीनियस ऑफेंस है और इनमें बड़ी सज़ाएँ हैं। ये मिनिमम सज़ा है इसमें 10 साल 14 साल, लेकिन मैक्सिमम जो है इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ भी हो जाती है जब आप किसी को अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद रैंसम डिमांड करते हैं। तो अगवा बराए तावान में जाके ये मामला दहशतगर्दी का भी बन जाता है। तो लिहाजा इस केस में रैंसम मांगना जो है, तावान मांगने की बाबत तो कोई ऐसा सच बात नहीं हुई, लेकिन अगवा है और ये हीनियस ऑफेंस है और उस खातून ने किया है, लिहाजा ये मौक़िफ़ उसका काफ़ी नहीं है। अब तफ्तीश होगी, तफ्तीश से और भी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, उस खातून का कंडक्ट सामने आएगा कि वो खातून जो है वो उसका क्या माजी है साहब कि उसका करदार कैसा है। माजी के हवाले से आपने बात की तो तफ्तीश में एक और बड़ी अहम बात सामने आई, वो ये है कि तफ्तीश जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हंजरवाल है और एसपी इकबाल टोन इन्वेस्टिगेशन जो है, जिनकी सुपरविजन में ये तमाम मामला तफ्तीश और बच्ची की बरामदगी हुई, उनका ये कहना है कि ये खातून जो है इस जिस्म फरोशी का काम भी करती है और इसको ऑलरेडी 2-3 दफ़ा इसकी डाइवोर्स हो चुकी है, मुख्तलिफ़ लोगों से इसकी शादियां रह चुकी हैं और इसने बच्ची को इसलिए अगवा किया था कि ये बड़ी करके उसको पाल पोस के बड़ा करके इसके बुढ़ापे का सहारा बने और वो उसको इस मकरू कारोबार में शामिल कर सके। ये पुलिस की भी अब तक की इन्वेस्टिगेशन है। देखें, ये बात इस केस में पुलिस तफ्तीश में भी चीज़ आई है और हमारे माशरे में जो ख़वातीन ये मकरू धंधा करती हैं या जो जिस्म फरोशी करती हैं तो उनकी जो है प्रेफरेंस जो है वो बच्ची होती है, वो बेटा उनकी प्रेफरेंस नहीं होता, वो बच्ची होती है और बच्ची को पाल पोस के कल को इन्होंने अपना जानशीन बना के जो है इन्होंने वही धंधा करवाना होता है। तो खुदारा जो है ये बच्ची बरामद हो गई है,
वालदैन को वापस मिल गई है, वरना कल को ये बच्ची का क्या मुस्तकबिल होना था, ये बच्ची जो है किस तरह दरिंदगी का शिकार होनी थी, जिनसी दरिंदगी का शिकार होनी थी। तो लिहाजा अगर ख़ातून का ये करैक्टर है तो इस ख़ातून के साथ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। आई होप कि प्रोसिक्यूशन जो है, पुलिस जो है, साइंटिफिक बुनियादों पे तफ्तीश करके इसका सारा साबका कंडक्ट जो है, रिकॉर्ड जो है, वो रिकॉर्ड पे ला के तफ्तीश करके इसका चलान अदालत में सबमिट करेगी और इसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करके इसको मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो दिलवाएगी। देखें, ये बच्चों को लोग उठाते हैं, इनको उठा के बच्चों को अपाहज करके भीख मंगवाते हैं या ये बच्चे उठा के, आप देखें रोडों पे बच्चे छोटे छोटे उठा के, वो बच्चे सोए होते हैं, उनको पता नहीं नशा पिलाया होता है, ये इन मकासद के लिए बच्चों को यूज़ करते हैं। ये बच्चों को जो है वो स्मगल्ड भी करते हैं, ये मजदूरियां करवाते हैं, या ये बच्चियां या बच्चों को अगवा करने के बाद उनको ऐसे जो है वो धंधे के कारोबार में भी मुलव्वस कर सकते हैं। लिहाजा ये माशरे के लिए, हुकूमत वक्त के लिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए, जिनका माटो है कि माशरे से जुर्म का खात्मा कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है ये केस। और इस केस में एक तो वो शख्स है कि जिसको वो बड़ा है, उसको पता है, ये वो बच्ची है, मासूम है, उसको उठा लिया गया, उसको पता ही नहीं। उसने जब जवान होना है, जब उसको समझ बूझ आनी है, तो इस तरह के केसेस में वो बच्ची जो है वो उसका जो है वो दरिंदगी का शिकार हो, वालदैन सारी ज़िंदगी सिसक सिसक के मरे। तो लिहाजा एक तो रियासत को ऐसे जराइम करने वालों का कला कमा करना बहुत ज़रूरी है, और वालदैन को अपने बच्चों का ख्याल रखना और उनकी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों की हिफाजत जो है, ये पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनली हेग कन्वेंशन जो है उसका मेंबर भी है, तो वहाँ पे भी बच्चों की प्रोटेक्शन का मेकनिज़म जो बयान किया गया है, पाकिस्तान उसका सिग्नेटरी है। तो पाकिस्तान पाबंद है कि बच्चों की हिफाजत के लिए जो है वो खातर खा इंतज़ाम किए जाए। और ऐसे केसेस को भी यकीन करें कि ऐसे केसेस को भी स्पेशली डील किया जाए, जिस तरह दहशतगर्दी के मामलों को डील किया जाता है। और अदालतें भी यही कहती हैं, अदालतें जब भी फैसले करती हैं, चाहे फैमिली केसेस हों, बच्चों के मेंटेनेंस के मामलात हों या दीगर केसेस हों, तो अदालतों का यही हुक्म होता है कि ऐसे फ़ैसले करें जो बच्चों की फेवर में हों, जो बच्चों को प्रोटेक्ट करते हों, जो बच्चों के इंटरेस्ट में हों। तो लिहाजा हुकूमत के जो करने वाले काम हैं वो अपने हैं, लेकिन वालदैन के जो काम है बच्चों की हिफाजत करना, उनका ख्याल रखना, उनकी तरबियत करना और उनको ऐसे हाथों से बचाना जिससे कल को वो जराइम पेशा हो जाएं, मनशियात फरोश हो जाएं या गैंग्स का हिस्सा बन जाएं, या जो है वो इस तरह जो है वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाएं जो कि कल को जिनसी ज़्यादती या जिनसी हरासगी की तरफ मामलात जाएं। तो ये इस मामले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। इस मामले पे नोटिस लेना चाहिए अरबाब इख्तियार को, खुसूसन बच्चों के मामलात को भी एक्सपेडाइट, जहाँ जहाँ बच्चों के अगवा के मामलात हैं, जहाँ जहाँ बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादतियों के मामलात हैं, जहाँ जहाँ बच्चों के मेंटेनेंस या बच्चों की कस्टडी के मामलात हैं, तो इन चीज़ों को जो है वो हंगामी बुनियादों पे गवर्नमेंट को लेना चाहिए। ऐसे चीज़ों के फ़ैसले भी जो हैं वो एक्सपेडाइटली होने चाहिए, स्पेशल कोर्ट्स बना के होने चाहिए। और इस केस को भी मैं समझता हूँ कि जिस तरह दीगर आपने पीछे मिसाल देखी है, ज़ैनब केस हुआ, नूर मुकद्दम केस हुआ, या इसी तरह जो है वो मोटरवे गैंग रेप केस हुआ, तो उसमें बड़ी स्पीड से फ़ैसले हुए और सुप्रीम कोर्ट तक केसों के फ़ैसले होकर सज़ाएं एग्जीक्यूट हो चुकी हैं। तो इस केस में भी मैं समझता हूँ इसी तरह का जो है वो मैकेनिज़्म अपनाया जाए और जो है वो इस केस को सज़ा दे के कोई ऐसा वाक़या मुस्तक़बिल में ना हो, या ऐसी जराइम पेशा ख़वातीन जो बच्चों को अगवा करती हैं और मज़मूम मकासद के लिए अगवा करती हैं, बच्चियों को अगवा करती हैं, ताकि कल को किसी का बच्चा अगवा करने की ज़रूरत ना हो। अच्छा नसीर साहब, ये बताइएगा कि इसमें कानून सज़ा क्या देता है इस खातून को जो अगवा की या लापता होने की, बच्चे की गुमशुदगी की FIR तो जब वो बच्ची लापता होती है तो उसी वक्त दर्ज हो जाती है। अब 365 की दफात है, सिंपल है, उसमें कोई और नहीं है। इसमें कितनी सज़ा हो सकती है? सज़ा इसमें मिनिमम 7 साल, हीनियसनेस आ जाए चीज़ों में 10 साल 14 साल तक जा सकती है। ठीक है।
तो इसमें अब केस के हालात वाक़यात पे डिपेंड करता है। मुनहसर है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो इस केस में प्रोसिक्यूशन ने ये साबित करना है कि ये बच्ची जो है इसको इसने अगवा किया। उसका मौक़िफ़ ये है कि मैंने बच्ची को, मुझे रास्ते से मिली थी, मैंने बच्ची को जो है अपने घर ले गई, तो लिहाजा मैंने इसको अगवा नहीं किया। अब उसका मौक़िफ़ और प्रोसिक्यूशन का केस, इसको अदालत ने जक्स्टा पोजीशन पे रख के देखना है कि क्या किसके मौक़िफ़ पे वज़न है। तो कानून यही है कि प्रोसिक्यूशन ने अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, इसलिए पुलिस को यहाँ पे प्रोफेशनल अंदाज में इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से अगर औरत को पहचाना है तो वो प्रॉपरली वो फुटेजेस जो है कब्ज़ा पुलिस में लेनी चाहिए। यूजुअली पुलिस जब कोई भी एविडेंस जो है उसको हासिल करती है ना, तो वो हासिल करते हुए उसको कब्ज़ा पुलिस में लेते हुए कानूनी तरीका जो है वो अपनाने की बजाय वहाँ पे चीज़ें कानूनी उसूलों को वायलेट कर जाती हैं, जिसका फ़ायदा मुल्ज़िम को होता है। मैं समझता हूँ कि सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो लेनी चाहिए पुलिस को, बाकायदा जो है एप्लीकेशन दे के अदारे से, और उसका फ्रांजिक होना चाहिए। दूसरा, उस औरत का जो कंडक्ट है साहब का प्रॉपर, उसकी बाबत उसके ख़िलाफ़ कोई FIR है धंधा करने की या उसकी बाबत कोई सबूत है, उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है ये है कि उसका उस बच्ची के बाल कटवा देना, कपड़े बच्चों वाले पहनाना, उसका हुलिया बदल देना और किसी अदारे को ना बताना, ये सारी चीज़ें जो है वो उसके गिल्टी होने की तरफ निशानदेही करती हैं। लिहाजा आई होप कि जिस तरह के इस केस के हलाको वाक़यात हैं, इस खातून को ज़रूर सज़ा होगी। और अब वालिदैन जो है बच्ची के, उन पे मुनहसर है कि वो इस केस की कितनी पैरवी करते हैं। हमारे यहाँ माशरे में हमारा अदालती निज़ाम जो है थोड़ा सा लेंथी है। यहाँ पे जो जुर्म करने वाला है वो भी उसी तरह भाग रहा होता है, लेकिन जिसके साथ जुर्म हुआ होता है वो भी उसी तरह पैसे लगा रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि अगरचे रियासत ने इंतज़ाम किया हुआ है, सरकारी वकील होते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे थानों में भी चीज़ों को एक्सपेडाइट करने के लिए पहिए लगाने पड़ते हैं। अदालतों में भी इतनी सरकारी वकीलों की दिलचस्पी नहीं होती, प्राइवेट वकील इंगेज करने पड़ते हैं। लेकिन मैं यहाँ वालिदैन को नसीहत करूँगा कि आप आखिरी दम तक इस केस को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, और उसको अगर सज़ा होगी तो इससे माशरे में लोगों के बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो ऐसे इंसिडेंट से महरूम होंगे। अगर ये औरत आपने पैरवी ना की, ये कल को ज़मानत करवा के बाहर आ गई, कल को आप शहादत नहीं देंगे तो ये अपने केस दाखिल दफ्तर हो जाएगा, तो फिर ऐसे लोगों की हौसला अफजाई होती है, ये फिर दोबारा इस तरह के वाक़यात करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों का पीछा करना चाहिए रियासत को भी, रियासत के अदारों को भी और कंप्लेनेंट को भी जिनके साथ ये मामला हुआ। और ये मामला इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और ये मैं समझता हूँ कि मासूम बच्चों के साथ जब उनको होश भी नहीं होती, इस तरह का अगर फैमिलियां हादसों का शिकार हो जाएं तो उनके होश आने तक उनका क्या मुस्तकबिल है, उनके कोरे कागज़ पे क्या लिख दिया जाता है, वो उसको मंशियात फ़रोश बना दिया जाए, उसको अपाहज करके सड़कों पे मांगने के लिए छोड़ दिया जाए, उसको धंधा करने के लिए कहीं बैठा दिया जाए। तो खुदारा बच्चों की हिफाजत करें, रियासत बच्चों की हिफाजत करें, अदारे बच्चों की हिफाजत के लिए जो है अदारे बन रहे हैं। ये CCD अदारा बना है, पैरा बना है और बहुत सारे अदारे बने हैं। तो बच्चों की हिफाजत के लिए भी इसी तरह के क्विक रिस्पांस अदारे बनने चाहिए। बच्चों की हिफाजत के लिए भी जो है वो ऐसी क्विक रिस्पांस अदालतें बननी चाहिए, और ये भी एंटी टेररिस्ट एक्ट जो है उसमें शामिल होना चाहिए, और समरी ट्रायल होने चाहिए, सज़ाएँ होनी चाहिए, ताकि हमारी कौम के मासूम फूल बच्चे जो हैं वो इन जराइम पेशा लोगों से, इन जराइम पेशा जो है वो धंधा करने वाले लोग या है, इनसे महफूज रह सकें। बहुत शुक्रिया नसीर साहब। माहिर कानून थे नसीर कंबोज साहब, बड़ी तफसील के साथ, बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने ख़ासकर बच्चों के हवाले से जो कानूनी अपनी राय थी वो भी दी, जो सोसाइटी में और माशरे में जिन चीज़ों के मसाइल और बातें और वाक़यात जो सामने आते हैं उसको भी किन किन इदारों का और हुकूमत का और हुकूमत वक्त का ख़ासकर ये ज़िम्मेदारी है उनको रोकना और उस पर कंट्रोल करना, इस पे भी बात की। आज के प्रोग्राम में हमने आपको ये बताया कि 3
साल की बच्ची जिसको घर के बाहर से एक खातून उठा कर ले जाती है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा क्लोज सर्किट फुटेज की मदद से उस मुलजिमा को गिरफ़्तार कर लेती है, और जब उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो पुलिस की कस्टडी में वो बड़ी आसानी से कहती है कि मुझे तो बच्ची सड़क पर मिली थी और मैं तो उसको अपने साथ ये समझ कर ले गई कि शायद इसका कोई इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि जिस बाप के पीछे वो दरवाज़ा घर का खुला देखकर बाहर निकलती है, जिस माँ की आवाज़ पे वो सिर्फ मुस्कुरा सकती है, बोल नहीं सकती थी, उसका क्या हाल होगा। जब हमने उस बाप से बात की तो उसने बताया कि उसने ये दिन, ये मुश्किल वक्त किस तरह से गुजारा। इसमें पुलिस का मौक़िफ़, जो जिसके साथ ये मामला पेश आता है, जिसकी बच्ची लापता होती है, उसके क्या जज्बात थे, और वो प्यारी और मासूम सी बच्ची क्या उसके एक्सप्रेशन थे, बोल भी नहीं सकती, वो भी हमने आपको दिखाई। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।